हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़ा सा प्रसाद बनाऊँगी माता रानी के भोग के लिए और अपने खाने के लिए भी। तो यहाँ सबसे पहले मैं किचन को, काउंटर टॉप को, इसको सब कुछ को क्लीन कर लेती हूँ। गैस वगैरह जो भी मतलब यहाँ जो चीज़ें रखी हैं, पहले तो मतलब ये साफ़ थी, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा मार लेती हूँ क्योंकि किसी के हाथ लग गए हों इधर उधर, तो इसीलिए पहले एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और आज बहुत ही अच्छी सी और टेस्टी सी एक रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। हेल्दी भी है और अच्छी भी है। तो आज मैं आपके साथ लौकी वाली खीर की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये लौकी थी एकदम, मतलब दिखने में तो ये एकदम कच्ची थी, सॉफ्ट थी, लेकिन अंदर में इसमें बीज मिले थे। और हमेशा खीर बनाए या हलवा बनाए उसके लिए एकदम कच्ची वाली लौकी होनी चाहिए जो एकदम फ्रेश होती है। तो ये भी फ्रेश थी, पर पता नहीं इसमें बीज निकले थे, तो मैंने बीज निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़े बहुत फिर भी रह गए थे। तो यहाँ मैंने इसे ग्रेट कर लिया, कद्दूकस करके, और रख लिया है। और सबसे पहले मैं इसको घी में भूनूंगी, करीब कम से कम 5-7 मिनट में अच्छे से इसे भूनूंगी। भूनने से हमारे दो प्रोसेस होंगे इसमें। एक तो हमारी लौकी जल्दी से गल जाएगी, और दूसरा इसमें जो लौकी की स्मेल रहती है ना, कच्चे टाइप की, जैसे कच्ची लौकी की महक आती है जैसे खाने टाइम पे हलवा या मतलब खीर कुछ भी खाओ, वो नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छी सी भुनी हुई लौकी की खुशबू आएगी जो बहुत अच्छी लगेगी, और टेस्ट भी बहुत अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा, जैसे मतलब दूध बॉयल करके और उसमें मतलब लौकी ऐड कर देते हैं कद्दूकस करने के बाद। तो मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ, मैं अच्छे से पहले भूनती हूँ। और इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल के इसे अच्छे से भूना था, और 5-7 मिनट तक लगातार हमें चला के इसे भूनते रहना है, और ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। दूसरी साइड को मैंने दूध गर्म कर लिया था, इसमें गर्म दूध डाला है। आप जब भी मतलब इस तरीके से करें तो हमेशा कोशिश करें बॉयल ही दूध इसमें डालें। इससे हमारे 2 फ़ायदे होते हैं, जल्दी हमारी खीर बन के तैयार हो जाती है। अगर ठंडा दूध डालोगे तो कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, और बॉयल हुआ दूध डालोगे तो जल्दी मतलब बन जाएगी। और ये फुल क्रीम दूध था जो मैंने 1-1.5 लीटर के करीब था, उबाल के इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ऐड की इसमें चीनी, अच्छे से उबल चुकी थी, इसे 10 मिनट हो गए थे उबलते उबलते। उसके बाद चीनी ऐड कर दी और हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। और ये करीब 15 से 20 मिनट में खीर बनके तैयार हो जाती है, इस तरीके से बनाते हैं। तो उसके बाद आपको जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो डाल सकते हो, और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, मैं नेचुरल लौकी का ही टेस्ट रहने दे रही हूँ। इसमें मैंने इलायची पाउडर भी नहीं डाला था इसमें, और ना कोई ड्राई फ्रूट्स डाला था। इसी तरीके से सिंपल ही बहुत टेस्टी लगती है। कुछ चीज़ों की अपनी खुद की एक वो होता है ना, टेस्ट होता है, स्वाद होता है, उस चीज़ को उसी की तरह से खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो खीर बन के तैयार हो चुकी थी, मैंने बंद करके उसको रख दिया ढक करके, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा भोग लगाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ जो दोपहर में खाना था वो मैंने एक साइड को रख दिया था, जो भी खाना था खीर बना के अपनी एक साइड को रख दी है, क्योंकि वो मतलब भोग में जाएगी, तो इसलिए उससे मुझे हाथ नहीं लगाने अभी, मतलब जैसे रोटी वगैरह ये खाना वगैरह जो भी है। तो उसके बाद मैंने दोनों कुकर खाली किए हैं, और मैंने आलू बॉईल करके रख दिए हैं सुबह के लिए। तो ये हम काम करते हैं ना, तो सुबह के लिए हमारी जो भाग दौड़ है ये कम रहती है, तो बॉईल करके और छील के रख दिए हैं। एक टिप आपको मैं यहाँ देना चाहूँगी, अगर आप आलू बॉईल करके स्टोर कर रहे हो फ्रिज में, तो उन्हें छील के ना रखें। इनको मुझे तो सुबह यूज करना है, सुबह मैं इसका पराठा वराठा जो भी बनाना बना दूँगी, लेकिन आपको 2-4 दिन के लिए स्टोर करनी है तो उन्हें छील के ना रखें, छिलके के साथ ही रख सकते हैं फ्रिज में। तो चलिए, उधर मैंने आलू छील के रख दिए थे, और जो भी मतलब सब्जी चावल जो भी बचा हुआ था वो सारी चीज़ें निकाल करके, क्योंकि यहाँ मतलब सभी लोगों का खाना हो चुका था, खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन जितने भी कुकर कढ़ाई जो भी जिसमें भी सामान था वो खला करके और फ्रिज में रख दिया, जो बचा हुआ हमारा सामान था। उसके बाद मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और पूरा किचन में एकदम अच्छे से क्लीन करूँगी, और एक भी मतलब कोई भी बर्तन वगैरह मैं नहीं छोड़ूँगी। तो क्योंकि रात को किचन अच्छे से क्लीन करके सोते हैं तो सुबह एकदम मूड फ्रेश रहता है, और उससे हमें बहुत अच्छा मतलब फील होता है। और यहाँ मेरी खीर बन चुकी है, और मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। और आपको एक बार दिखा देती हूँ, हमारी खीर बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम है लाइट की, तो इसलिए थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन खीर बहुत अच्छी बनी थी।
तो यहाँ माता रानी का मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं गई हूँ अपनी बेडरूम में और आज मैंने साड़ी कलेक्शन का वीडियो शेयर किया था, जो बहुत कम लोगों ने देखा है मेरा वो वाला वीडियो। मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी, पर वही है ना, किस्मत की बात है, जो चल जाती है वीडियो वो ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने माता रानी का भोग लगाने के बाद किचन साफ़ करने के बाद अभी हमने खाना नहीं खाया है। जो व्रत वाला हम जो भी खाते हैं वो फलाहार नहीं किया है। तो अभी भोग लगा कर आई। मैंने सोचा चलो, पतिदेव भी यहाँ लगे हुए थे, फ़ोन में लग रहे थे, उन्हीं से मैं बातें कर रही थी। मैंने जब तक सोचा चलो अपनी ये साड़ियों की फ़ोल्डिंग कर देती हूँ और इन्हें तय लगा कर रख देती हूँ। तो ये सारी मैं साड़ियाँ फ़ोल्ड करूँगी। और मैं इस काम को अगर सुबह के लिए छोड़ती ना, तो सुबह घर संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि इनके लिए मुझे 1-1.5 घंटा चाहिए था। सारी साड़ियाँ फ़ोल्ड करनी थी, बक्से में अच्छे से अरेंज करनी थी, क्योंकि पूरा बक्सा फैला पड़ा है। मैंने ये साड़ियाँ निकाली थी, तो इसमें मेरे आराम से 1.5-2 घंटे लग जाते। और सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें करूं। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी ऐसे काम होते हैं मैं एक दिन पहले ही रात को ही करके आराम से फ्री होके सोती हूँ, जिससे मेरी सुबह किचन में और घर में कोई भाग दौड़ ना हो, ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से मतलब मेरे दिमाग में एकदम जोर रहे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे काम है वो टाइम से, और मैं कोशिश मतलब ये करती हूँ कि जितने भी काम मेरे शाम के करने वाले हैं और हो सकता है उतने मैं शाम को ही समेटने की कोशिश करती हूँ। तो आपकी सुबह बहुत रिलैक्सिंग वाली होगी, आपको कोई भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे खुद को भी नहीं पता है। शायद मैं अपना फेस देख रही थी या कुछ कर रही थी, पता नहीं। फिर उसके फोल्ड हो गई थी साड़ियाँ सारी। उसके बाद मैं और हस्बैंड गए थे अपना फलाहार करने के लिए। तो वहाँ मैंने खाना वगैरह खाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ दोबारा से। ये दोबारा आने के बाद मैं सारी साड़ियाँ रख रही हूँ। और मैं साड़ियाँ इसी तरीके से रखती हूँ, उनकी मतलब जितनी भी साड़ियाँ उनके ब्लाउज साड़ी के अंदर ही रखती हूँ, पेटीकोट नहीं रखती हूँ। पेटीकोट सारे मेरी एक जगह रहते हैं। और मम्मी आई थी यहाँ, मम्मी बोल रही थी कितनी रात तक लगी रहेगी इन सब चीज़ों में, ऐसे बोल रही हूँ। उनको चिंता हो रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे ये सब काम करते। और मेरी आदत है चाहे कितना भी लेट हो जाए, जो काम मुझे करना है वो करना ही है। तो अभी आपको मैं सीधा मॉर्निंग में मिल रही हूँ और ये मतलब 6:30 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 6:30 पौने 7 के लगभग का टाइम है। और आराम से जो भी मेरे काम थे वो मैंने अच्छे से कर लिए। उसके बाद यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ मैं आलू और पनीर के पराठे बनाऊँगी। तो आलू सारे मैं कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से। कद्दूकस करने के बाद मैं पनीर भी ग्रेट करके ही डालूँगी इसमें, और ऐसा करने से ये बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। ऐसा है ना, फ्रीज में आलू हैं तो थोड़े से टाइट हो जाते हैं और जल्दी में बनाने थे, तो अगर ऐसे मैं उन्हें फोड़ती तो उसमें थोड़े बड़े बड़े चंक्स रह जाते, इसलिए मैंने मतलब ग्रेट कर दिया है। और इस तरीके से करने से ना बहुत अच्छे से हमारे पराठे बनेंगे। और मैं यहाँ मतलब कोई भी लहसुन प्याज का यूज नहीं करूँगी सुबह सुबह में। ऐसे नहीं है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाते, मतलब घर में सब लोग, सिर्फ मैं और हस्बैंड नहीं खाते हैं। हम दोनों ने फास्ट किया, उसके बाद बच्चे मम्मी ये सब लोग खाते हैं। लेकिन मैं सुबह सुबह काटना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं काटे हैं मतलब लहसुन और प्याज कुछ भी। उसके बाद बस हमारा पनीर भी ग्रेट हो गया, आलू भी ग्रेट हो गए। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, जैसे जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सारे पाउडर जितने भी हैं। और थोड़ा सा यहाँ मैं चाट मसाला इसमें ऐड करूँगी। चाट मसाला डालने से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना चाट मसाला डालने से। तो इसलिए आपके पास हरा धनिया, हरी मिर्चों, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च मैंने काटी नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खाता, इसलिए मैंने डाली नहीं है। तो इन्हें अब अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी और हाथ से बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये बन के तैयार है, पराठे के लिए चटनी बन गई है और पनीर की और उसकी, और बहुत अच्छी मतलब इस तरीके से बनाते हैं ना तो पराठे फटते नहीं है बिल्कुल भी। और आटा लगा के मैंने रख ही दिया है। तो आटा जब तक हमारा तैयार हो जाएगा पराठे बनाने के लिए, तो बस हमारी चटनी भी रेडी है। उसके बाद बनाते हैं पराठे गर्मा गर्म, और मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊँगी। तो वो शायद एक पराठा लेके गया था, एक खा करके गया था, तो मैंने यहाँ 2 ही पराठे बनाए थे उसके लिए। तो ये थोड़े बड़े बड़े बना दिए थे मैंने, क्योंकि ऐसा है ना, बच्चों का ऐसा रहता है कि थोड़ा सा मतलब उनको एक जैसे बोलते हैं ना, माँ तो माँ होती है, वो बोल रहा था एक ले जाऊंगा, तो मैंने थोड़ा बड़ा सा बना दिया। एक ही पराठा है, वो 2 ले जाता लेकिन आज जल्दी आ जाएगा, इसलिए वो एक ही पराठा ले जा रहा है। और मैं उसे सॉस के साथ ये पराठा
दे दूँगी। तो यहाँ फिर मैंने एक खाने के लिए दिया था, फिर बोल रहा था मुझे और चाहिए, फिर मैंने एक और पराठा बनाया था, फिर मैं बोली चल एक खा लेना और 2 टिफ़िन में रखती हूँ, आराम से खा लेना, क्योंकि टाइम नहीं था फिर उसके पास इतना। तो यहाँ उसका नाश्ता हो चुका है। अभी मयंक जा चुका है स्कूल और अभी गया वो स्कूल, और उसके बाद अब मैं करूँगी थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग और अपने लिए चाय वगैरह बनाऊंगी। तो यही सारा रूटीन चलेगा अभी मॉर्निंग का। उसके बाद मैं काम करूंगी, घर के जितने भी हैं पहले चाय पीऊंगी और बाकी लोगों के लिए सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। सिर्फ बाकी की तैयारियां मैंने करी दी हैं सारी, और ये सारी चीज़ें मैंने करके रख दी हैं, और अभी इनको थोड़ा सा समेट लेती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। तो चलिए, अब मयंक स्कूल जा चुका है, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा आराम से, और इस टाइम में 10 मिनट कम से कम बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और 10 मिनट के लिए मैं बैठती हूँ इस टाइम पे। और देखो लाइट नहीं जलाई थी, धूप आ रही है बहुत अच्छी, तो इसलिए कैमरे में थोड़ा ऐसा आ रहा है, उसे इग्नोर करना। और मम्मी अभी लेटी हुई हैं, ऐसे ही बोल रही थी थोड़ी सी ठंडी हो जाने दे जब पीऊँगी। और बस हमारी सास बहुओं की थोड़ी सी यहाँ गपशप हो जाती हैं सुबह सुबह में 10 मिनट बैठ करके। उसके बाद फिर मैं अपने काम पर फिर से लग जाऊँगी दोबारा से, घर की क्लीनिंग वगैरह। नवरात्रि चल रहे हैं आजकल, जल्दी सुबह उठ के काम करना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पर, और मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग में कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो पहले तो इसे लाइक कर देना, और जो भी न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए